शुभोदय विद्यार्थियों, मैं हूं अन्नपूर्णा, आपकी हिंदी प्राध्यापिका। मैं एबीवी सरकारी महाविद्यालय जलगांव में हिंदी विभाग में काम कर रही हूं। मैंने आप लोगों को कल फूल और कांटा नामक आधुनिक कविता पाठ के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय दिया था। आज मैं आपको कविता पाठ पढ़ाऊंगी। पहले हम कविता देखेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बही, पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कदर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुरशीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इस प्रकार कवि फूल और कांटे में जो अंतर होता है उसको बहुत सुंदर और सरल ढंग से समझाया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। फूल और कांटा एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही स्थान पर उनका जन्म होता है, एक ही पौधे में उन दोनों का जन्म होता है और एक ही पौधा उन्हें पालता है। उनका पालन पोषण का भार एक ही पौधा संभालता है और रात में उन पर चमकने वाला चांद भी अपना चमकाहट दोनों पर समान रूप से डालता है और एक ही चांदनी है डालता। इसका मतलब है जब रात के समय पर आकाश में चंद्रमा अपनी किरणें फैलाते हैं, उन किरणों का रोशनी जो है फूल और कांटा दोनों पर समान रूप से बिखेरते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। फूल को ज्यादा देना, कांटे को कम देना, ऐसी बात नहीं होता है। और वे कह रहे हैं कि मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बही। इसका मतलब मेह का मतलब है मेघ, बादल। बादल भी उन दोनों पर एक ही तरह बरसते हैं। मेघ भी कोई तरह का भेदभाव नहीं दिखाता है। मेघ भी उन दोनों पर, फूल और कांटा दोनों पर भी समान रूप से बरसता है। जब मेघ बरसने लगता है, जब मेघ बरसने लगता है, जब बादल बरसने लगता है तो समान रूप से बरसता है। फूल और कांटा दोनों पर भी समान रूप से बरसता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं रखता है, नहीं दिखाता है। और एक सी उन पर हवाएं बही। हवाएं भी सिर्फ चांद और बादल ही नहीं, हवाएं भी
दोनों के ऊपर समान रूप से बही। हवाएं भी दोनों दोनों पर समान रूप से बहते हैं, पर सदा ही यही दिखाता है समय। और कभी ऐसा होते हुए भी समय हमें यही दिखाता है हमेशा कि दोनों का ढंग अलग अलग होता है। दोनों का ढंग एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि फूल का ढंग अलग है। ढंग इसका मतलब है तरीका, व्यवहार। फूल का व्यवहार अलग है, कांटा का व्यवहार अलग है। प्रकृति उन पर कोई भेदभाव नहीं रखता है उनके प्रति। प्रकृति जो भी देता है वह सब उनको समान रूप से देता है। फिर भी प्रकृति से समान रूप से पाते हुए भी प्रकृति के दिए जाने वाले भेंट, प्रकृति के द्वारा पाने वाले हर चीज समान रूप से पाते हुए भी उनके ढंग अलग होते हैं, उनका व्यवहार अलग अलग होता है। फूल का व्यवहार अलग है और कांटे का व्यवहार अलग है। और इस स्टैंजे में कवि हमें कांटे के बारे में बता रहे हैं। तीसरा स्टैंजे में, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। कांटा क्या करता है, अगर हम फूल को देखकर अरे ये तो बहुत सुंदर फूल है, इसे तोड़ लेंगे बोलकर समझकर हम उस फूल के पास गए तो कांटा क्या करता है, हमारे उंगलियों को, उंगलियां मतलब फिंगर्स, బ్రేళ్ళని ఏం చేస్తుంది, कोसेस्तुंदी, हमारे उंगलियों को फाड़ देता है। अगर फूल को देखकर हम आकर्षित होकर उसके पास गए तोड़ लेने के वास्ते, तो कांटा क्या करता है, तुरंत हमारे उंगलियों को काट देता है और छेद देता है, घायल कर देता है और फाड़ देता है किसी का वरवसन। वर मतलब श्रेष्ठ, मूल्यवान, सुंदर, इन सब अर्थ है। और वसन का अर्थ है वस्त्र, कपड़े। अगर हम कोई भी कांटों वाला पेड़ के नजदीक से गुजरते हैं तो वह क्या करता है, अपने कपड़ों को, कीमती कपड़ों को, सुंदर कपड़ों को फाड़ देता है। उसे नहीं पता कि ये मूल्यवान है, ये सुंदर है, इन्हें नहीं फाड़ना चाहिए। इस प्रकार वह क्या करता है, किसी के वरवसन को मतलब मूल्यवान कपड़ों को भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। और कवि कह रहे हैं कि प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, प्यारे प्यारे तितलियां बटरफ्लाइज आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं तितलियों को। रंग बिरंगे तितलियों को देखकर न जाने कौन पसंद नहीं करता। हम सब पसंद करते हैं तितलियों को। लेकिन कांटे क्या करते हैं, उन रंग बिरंगे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे तितलियों को भी उनके पर मतलब पंखों को कतर देता है, వాటి రెక్కల్ని తుంచేస్తుంది। ఎందుకంటే అవి పూల కోసం, क्योंकि वो फूलों के वास्ते, फूलों को देखकर, फूलों से आकर्षित होकर फूलों के ऊपर बैठने जाते हैं तो कांटे क्या करते हैं, उनके रंग बिरंगे पंखों को कतर देते हैं। పూలను చూసి ఆకర్షితులై అవి ఏం చేస్తాయి, ఆ పూల మీద వాలడానికి వెళ్ళినప్పుడు అవి ఆ పూల యొక్క రెక్కల్ని తెంచేస్తాయి నిర్దాక్షిణ్యంగా। అంత అందమైన, అంత రంగురంగుల రెక్కల్ని కూడా అవి తెంచేస్తాయి అని చెప్తున్నాడు కవి। भंवर का है भेद देता श्याम तन। भंवर का मतलब है भंवरा, भ्रमर, भंवरा, तुम्मेद। మరి
भंवर का तन मतलब शरीर कैसा होता है? वो तो सांवला रंग का होता है, काला रंग का होता है। भंवर भी क्या करता है? फूल को देखकर, फूल से आकर्षित होकर, फूल में जो मकरंद होता है उसको पीने वह फूल पर बैठने जाता है। जब कांटा उसका श्याम तन को, उसका काला शरीर को फाड़ देता है, भेद देता है, मतलब बाधा देता है, घायल कर देता है। कांटे का व्यवहार इस प्रकार होता है। वह तो सबको परेशान करता है, वह तो सबको घायल करता है, वह सबको परेशान करता है। इस प्रकार का होता है कांटे का व्यवहार। लेकिन फूल का व्यवहार, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। लेकिन फूल का व्यवहार कैसा होता है? फूल तो बहुत सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, बहुत, उन्हें देखने से हमें बहुत खुशी मिलती है, मन आह्लादित हो जाता है। और न जाने कौन खुश नहीं होता फूलों को देखकर। పూలను చూసి సంతోషించని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా నాన్న? ఎవ్వరు ఉండరు కదా. అలాగే మరి ప్రతి ఒక్కరూ పూలను ఇష్టపడతారు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ కవి. ఫూల్ లేకర్ తితిలియోं को गोद में, ఫూల్ తితిలియోं को गोद में లేకర్, ఆ సీతాకోక చిలుకల్ని తన ఒళ్ళోకి తీసుకుంటుందంట, తనలోకి తీసుకుంటుందంట, తన ఒడిలోకి తీసుకుంటుందంట. తీసుకొని फूल तितलियों को अपने गोद में लेते हैं और भंवर को, तितलियों को गोद में लेते हैं और भंवर को अपना अनूठा रस पिलाते हैं। अनूठा मतलब अनोखा, अनोखा मतलब रेर, అరుదుగా లభించేది, ఎక్కడ పడితే అక్కడ లభించేది కాదు, जहां तहां नहीं मिलने वाला है, अनोखा है, वो रेयर है। इसलिए वह क्या करता है? सिर्फ फूल में ही होने वाला है। मकरंद जो है सिर्फ फूलों में ही होता है, जहां तहां नहीं मिलने वाला है वो। इसलिए भंवर को, वह फूल क्या करते हैं? फूल तितलियों को अपने गोद में लेते हैं और भंवर को अपना अनूठा रस पिलाते हैं। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। वह निज सुगंधों, अपने में, खुद में जो सुगंध है, जो खुशबू है, वह खुशबू से और निराले ढंग से, निराला का मतलब भी अनोखा है, रेर है। फूल तो सुंदर होते हैं, फूल तो रंग बिरंगे होते हैं, फूल तो कोमल होते हैं, फूल को देखकर सभी लोग खुश होते हैं, इसलिए उसका ढंग निराला है और अपनी खुशबू से, अपने निराला ढंग से वह सबको खुश करता है, खुश रखता है। यह फूल का स्वभाव है। इसलिए कवि कह रहे हैं, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। एक सबकी आंख में खटकता है, आंख में खटकना मतलब कोई भी उसे पसंद नहीं करते। कांटा सबकी आंख में खटकता है, इसलिए कोई भी उसको पसंद नहीं करते। लेकिन फूल तो अपना व्यवहार से, अपने व्यवहार से वह सुरों के शीशों पर, सुरों के मतलब देवताओं के, शीश मतलब सिर, सिर पर चढ़कर देवताओं को भी शोभा दिलाता है, देवताओं को भी शोभा देता है वह। इस तरह किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। अंत में कवि कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, उसका व्यवहार कांटे की तरह हो, उसका व्यवहार से वह सबको सताता हो, सबको परेशान करता हो, वह ऊंचा कुल में पैदा होने से या ऊंचा खानदान में पैदा होने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति ऊंचा कुल में पैदा होने से कोई लाभ नहीं है, उसका व्यवहार ठीक होना चाहिए, उसका व्यवहार सदाचार
से ही वह नाम कमाता है। उसमें अगर वो जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, अगर उसका व्यवहार ठीक नहीं है, अगर वह सबको सताता है, सबको परेशान करता है, तो वह बड़ा कुल में, ऊंचा कुल में जन्म लेकर बेकार क्या फायदा। अगर उसमें बड़प्पन नहीं है, बड़ा, जिसके पास बड़ा गुण नहीं है, जिसके पास बड़ा मन नहीं है, वो बड़ा किस प्रकार बन सकता है, वह महान किस प्रकार बन सकता है। उसमें बड़प्पन की कमी है, उसके व्यवहार में बड़प्पन ही नहीं है, उसका आचरण में बड़प्पन नहीं है, तो वह बड़ा कुल में, ऊंचा खानदान में जन्म लेकर भी क्या फायदा। इस प्रकार कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ऊंचा खानदान, ऊंचा कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति को कुल देखकर आदर नहीं करना चाहिए, उसका गुण देखकर, उसका व्यवहार से उसे आदर मिलता है समाज में। हमेशा ऐसा ही होता है, किसी भी उसके कुल से उसका आदर नहीं किया जाता है समाज में, उसका गुण से। इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि दुनिया में संसार के लोगों को प्रकृति से जो भी मिलता है वह समान रूप से मिलता है, लेकिन संसार में अच्छाई है और बुराई भी है। जिस तरह तुलसीदास जी ने कहा था, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहारी बारी विकार। ठीक उसी तरह संसार में अच्छाई और भलाई है, अच्छे लोग और बुरे लोग हैं। अच्छे लोग फूल के समान होते हैं, उनका व्यवहार फूल का समान होता है। बुरे लोग कांटों के समान होते हैं, कांटों के तरह वो भी हमेशा दूसरों को तंग करते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन बच्चों, आप ऐसा नहीं बनना चाहिए। आप तो फूल के समान हैं ही, फूल के समान ही आगे भी चलना है आप लोगों को, फूल के समान ही व्यवहार करना चाहिए आप लोगों को। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश दिए हुए हैं, और यह संदेश को अपनाकर हम भी हमारे जीवन में फूल के समान ही दूसरों को खुश रखते हुए, खुशी देते हुए आगे बढ़ना है बच्चों। यह पाठ यहीं पर खत्म हुआ है। आप भी घर पर एक बार दोहराइए। आगे के क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।